अच्छा, क्या होगा अगर हम पैसे को सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस की तरह देखना बंद कर दें? योर मनी और योर लाइफ किताब एक ऐसा ही कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश करती है जो हमारे पैसे के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस सोच को जरा गहराई से समझते हैं। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आप सिर्फ कैश खर्च नहीं कर रहे होते, आप अपना जीवन खर्च कर रहे होते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि हर खरीदारी, हर बिल असल में हमारी जिंदगी के कीमती पलों का ही एक हिस्सा है। और बस यही सोच इस पूरी बातचीत का केंद्र है। तो पैसा असल में है क्या? देखिए, इस किताब के हिसाब से ये सिर्फ कागज के टुकड़े या बैंक के नंबर नहीं है। पैसा है हमारी जीवन ऊर्जा, वो सारे घंटे, वो सारी दिमागी और जिस्मानी मेहनत जो हमने उसे कमाने के लिए बदली है। ठीक है, अगर पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है तो इसकी असली कीमत क्या है? और ऐसा क्यों है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने फाइनेंस को लेकर इतने तनाव में रहते हैं, कि इतना डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं? चलिए इस उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। मजे की बात यह है कि पैसे का तनाव अक्सर पैसे की कमी से नहीं आता। नहीं, ये आता है एक अनजानेपन से। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, हम इसे कमा ही क्यों रहे हैं, या हमारे लिए बहुत का मतलब क्या है। और ऊपर से दूसरों से तुलना और परिवार की उम्मीदें, ये सब इस बोझ को और बढ़ा देती हैं। और इस सारे तनाव के पीछे ना एक अनजाना सौदा छिपा है। एक ऐसा सौदा जो हम में से ज्यादातर लोग हर रोज करते हैं, बिना सोचे समझे। हम अपने आज को एक बेहतर कल के वादे के लिए दांव पर लगा देते हैं। मैं आज अपनी जिंदगी छोड़ दूंगा ताकि मैं बाद में जी सकूं। ये लाइन, ये शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे, है ना? हम भविष्य को सिक्योर करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि जिंदगी तो आज भी है, अभी भी है। समाज ने हमारे लिए एक सीधी साधी स्क्रिप्ट लिख दी है। पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, कमाओ, खर्च करो और बस इसी पहिए को घुमाते रहो। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर बिना सवाल के फंस जाते हैं और धीरे धीरे सिर्फ कमाने और खर्च करने वाली मशीन बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर आकर ये साफ हो जाता है कि असल समस्या पैसे की कमी है ही नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी है। हम अपने फाइनेंस के बारे में सोचने से कतराते हैं और यही चीज हमारी सारी परेशानियों की जड़ बन जाती है। तो अब बात करते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया की, पर्याप्त की शक्ति। जी हाँ, इनफ। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। सोचिए, अगर किसी को ये नहीं पता कि पर्याप्त कितना होता है, तो वो कभी भी अमीर महसूस नहीं कर सकता, चाहे उसके पास करोड़ों ही क्यों ना हो। हमेशा और ज्यादा की दौड़ लगी ही रहेगी। तो एक पल रुक कर ये सोचना बहुत जरूरी है, किसी के लिए भी काफी कितना होता है? समाज या दूसरों के हिसाब से नहीं, नहीं नहीं, बल्कि अपनी खुशी और जरूरतों के हिसाब से। इस एक सवाल में ही असली आजादी का रास्ता छिपा है। जब हम ये जान लेते हैं कि काफी कितना है, तो पता है क्या होता है? हम पैसे को अपना मालिक बनाने की जगह उसे अपना साधन बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि अपने वित्तीय जीवन पर यह कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। अक्सर हम अपनी पहचान को अपनी नौकरी और तनख्वाह से जोड़ लेते हैं। ये एक जाल है। मैं ये हूं क्योंकि मैं इतना कमाता हूं। असली आज़ादी तो तब मिलती है जब ये एहसास होता है कि किसी इंसान की कीमत उसकी कमाई से कहीं कहीं ज्यादा है। जब पैसा हमारा मालिक बन जाता है ना, तो ये तनाव, डर और कभी न खत्म होने वाली दौड़ पैदा करता है। लेकिन जब हम इसे एक साधन, एक टूल के रूप में देखते हैं, तो यही पैसा हमें सहारा, आज़ादी और मन की शांति देता है। और चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो अब समय है समाज की दी हुई उस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर अपनी नई मनी स्क्रिप्ट लिखने का। और इसकी शुरुआत होती है कुछ बुनियादी सच्चाइयों को समझने से। ये कुछ बुनियादी सच हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए कि पैसा जीवन ऊर्जा है, खर्च करना जीवन खर्च करना है, जागरूकता से ही बदलाव आता है, पर्याप्त ही शांति की कुंजी है। ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। पैसा सिर्फ एक साधन है, हमारी जिंदगी का मकसद नहीं। असली आज़ादी ज्यादा कमाई से नहीं, बल्कि इस बात की साफ समझ से आती है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर पैसा आपकी जीवन ऊर्जा है, तो आप अपना जीवन कैसे खर्च कर रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।